अफ़गान तालिबान की ये रजीम जो है ये इंटरनेशनल दहशतगर्द हैं। भारत को भी यही नाग डसेगा, जो इसको दूध पिलाएगा ये नाग उसको डसेगा। ये दहशतगर्दी का नाग है कि स्पेरा हमेशा सांप के हाथों मरता है। तो जो इससे हाथ मिलाएगा वो मारा जाएगा। फ्रांस की क्या सरहद मिलती है अफ़गानिस्तान के साथ? जर्मनी क्या उसकी सरहदें मिलती हैं अफ़गानिस्तान के साथ? वहाँ से अफ़गान क्यों पकड़े गए? अफ़गान तालिबान हज़ारों दहशतगर्द तैयार करके पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। जब से पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करने का कहा है, तब से कुछ लोग ये वावेला मचा रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरहद 5 मजीद हमसाया ममालिक के साथ भी मिलती हैं, उनको दहशतगर्दी के मसाइल का सामना नहीं। तो पाकिस्तान की तरफ से ये वावेला क्यों? क्या वाकई ऐसा है अफगानिस्तान के उन हमसाया ममालिक को दहशतगर्दी के मसाइल का सामना नहीं? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ लोगों की जानिब से ये वेला बचाया जा रहा है कि बाकी जो हमसाया ममालिक हैं उनको दहशतगर्दी के मसाइल का सामना नहीं। क्या वाकई ऐसा है या वो ममालिक भी अफ़गान तालिबान के हाथों परेशान है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग ववेला मचा रहे हैं उन्हें सहूलतकार बराए दहशतगर्द लिखा और पुकारा जाए, चाहे वो किसी मुल्क से, किसी कौमियत से, किसी सूबे से, किसी जगह से तल्लक रखते हैं। उन्हें सहूलतकार ये दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करना चाहिए। उसकी वजह ये है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ। देखिए, अफ़गान तालिबान की ये रजीम जो है ये इंटरनेशनल दहशतगर्द हैं और इंटरनेशनल दहशतगर्दी करते हैं और सप्लाई करते हैं दहशतगर्दों की। जो पिछला मैंने व्लॉग किया था, मैंने उसमें उसमें चंद जिक्र किए थे इन चीज़ों के। जिससे है मैंने कहा था कि भारत इनसे हाथ मिला रहा है, भारत को भी यही नाग डसेगा, जो इसको दूध पिलाएगा ये नाग उसको डसेगा। ये दहशतगर्दी का नाग है। खून पीना और लोगों की जान लेना इसका काम है। ये जहाँ जहाँ जो भी इससे हाथ मिलाएगा वो इसे जैसे कहते हैं कि स्पेरा हमेशा सांप के हाथों मरता है। तो जो इससे हाथ मिलाएगा वो मारा जाएगा और जो इससे दूर रह कर कार्रवाई करेगा वो इस पर काबू पा लेगा या इसको कामयाब हो जाएगा या इसका सर कुचलने में कामयाब होगा। हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना है। अब आ जाए उस प्रोपोगंडे की तरफ, उस ववेले की तरफ जो मचाया जा रहा है कि जी शायद सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, ये ग्लोबली मसला है। इसमें मुझे बताएं, फ्रांस की क्या सरहद मिलती है अफ़गानिस्तान के साथ? क्यों पकड़े गए दहशतगर्द अफ़गान? जाएँ मीडिया उठाएं देख लें। जर्मनी क्या उसकी सरहदें मिलती हैं अफ़गानिस्तान के साथ? वहाँ से अफ़गान क्यों पकड़े गए? FBI ने अक्टूबर 2024 में एक शख्स को गिरफ़्तार किया जो प्लानिंग ये कर रहा था कि जो इलेक्शंस होने हैं उनमें उसने धमाके करने हैं और वो उसका तल्लक अफ़गानिस्तान के ग्रुप से था। तो क्या वो अमेरिका की सरहदें जो हैं अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं? इसी तरह भारत में अहमदाबाद में एक शख्स गिरफ़्तार होता है जिससे बहुत सारे केमिकल्स और बारूद और गोला बारूद मिला। उसका तल्लक भी अफ़गानिस्तान के ISI दाइश खुरासानी ग्रुप के साथ निकला है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा सही रिपोर्ट हुआ कि ये भी अफ़गानी था। और अफ़गानिस्तान के बेशुमार लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं भारत के अंदर, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि वो कोई ना कोई दहशतगर्दी या जराइम की प्लानिंग कर रहे थे। इसके बाद आ जाए ईरान। तो ईरान में मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आप इंटरनेशनल ह्यूमन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें जिसमें ये कह रहे हैं कि 3 अफ़गानियों को सज़ाए मौत दी गई है। कौन है ये? पूछें ना ज़रा, क्योंकि ईरान में असल में मामला ये है कि इस तरह की ख़बरों को मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये बताया है कि वहाँ से बेशुमार अफ़गानियों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में पहले गिरफ़्तार किया गया, ट्रायल किए गए और जो लोग हलाकतों में मुलव्वस पाए गए उनको सज़ाए मौत दी गई। बाकी 744 लोग जो हैं वो वापस अफ़गान गवर्नमेंट के हवाले किए गए हैं, जिनको गिरफ़्तार किया गया था, जो मुख्तलिफ़ जराइम में शामिल थे। इससे आगे चलते हैं तो आपको मैं बताऊँ, तुर्की भी इससे परेशान है और तुर्की बाकायदा जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़ कर चुका है। ताहाल ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहुत सारे अफ़गान वहाँ पर गिरफ़्तार हैं, कुछ मारे जा चुके हैं। यहाँ से आगे चले तो ताजिकिस्तान आ जाता है। तो ताजिकिस्तान ने तो बाकायदा ये ऐलान कर रखा है कि मौजूदा तालिबान रजीम जो है ये फैला रही है। इसके अगर कहेंगे तो मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ कि दहशतगर्दी फैलाने में
ये मौजूदा तालिबान रजीम जो है, बल्कि वो बाकायदा ताजिक तालिबान का नाम दिया गया है जो वहाँ पर जाके ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सही कहा। मुझे याद नहीं रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ताजिक हैं उन्होंने कहा है कि अफ़गान तालिबान हज़ारों दहशतगर्द तैयार करके पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। ये बड़ी बात है कि एक ऐसा मुल्क जो कभी भारत के बहुत करीब समझा जाता था, इसी ने वो एयरबेस भी खाली कराई है इससे, और इसीलिए खाली कराई है कि वहाँ से इन तालिबान की सहूलतकारी का काम किया जा रहा था। तो ये तालिबान पूरी दुनिया ग्लोबली सबके लिए एक दहशत की अलामत बने बैठे हैं। कभी ये रशिया में किसी दहशतगर्द ग्रुप को कार्रवाई के लिए उभारते हैं, कभी ये मिडल ईस्ट में इनके काम हैं, फिर मंशियात फरोशीन का काम है। तो ग्लोबली अगर पूरी दुनिया को ये सोचना चाहिए कि भाई ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान के रहने वाले लोगों का नहीं है, ये मसला तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए है कि यहाँ बैठे दहशतगर्द खुद को महफूज समझकर बहुत सारे मामलात में ना सिर्फ तरबियत हासिल कर रहे होते हैं बल्कि नए बंदे भर्ती कर रहे हैं। बल्कि आमिर भाई चाइना को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ चाइना से ऐसे लोग जिन पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं वो वहाँ से फ़रार होकर अफ़गानिस्तान आए थे। देखें चीन जो है हमेशा से ये कहता है कि मेरे साथ तजारत करें। मैंने पिछले व्लॉग में भी यही बात की थी। चाइनीज़ ने अफ़गानों को भी यही कहा कि आप तजारत करें, दहशतगर्दी मत करें, और इनको बार बार वार्न कर रहा है। लेकिन ये पता नहीं किस नशे में है या किस जोम में है कि इनका ख्याल है कि ये भारत से हाथ में लाएंगे तो पाकिस्तान दुश्मनी पर उतरेंगे। मसला ये है कि अब ग्लोबली सोचा जा रहा है इस बात में कि क्या तालिबान रजीम जो है ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा नहीं है। क्या वहाँ पे तालिबान रजीम के अंदर जो है अफ़गानिस्तान के अंदर से आवाज़ें नहीं उठ रही हैं इस रजीम को ख़त्म करने के लिए। वो समझते हैं कि ये तालिबान मुल्क की तरक्की के लिए नहीं, सिर्फ अपने ग्रुप और ग्रोह की पैसे के लिए, उनकी माली जो है क्या उसको कहेंगे फ़ाइनेंशियल ट्रेड के लिए काम करते हैं, चाहे उसमें मंशियात हैं, चाहे असला है, चाहे दहशतगर्द हैं। तो ये दहशतगर्दी फैलाना अफ़गानिस्तान का ये समझे कि एक अच्छा उनका बिज़नेस है जिसको वो ख़राब नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए वो दुनिया भर में दहशतगर्द सप्लाई कर रहे हैं। इस सांप का जो कि जगह जगह बच्चे दे रहा है, मैंने आपको नाम गिनवा दिए ममालिक के, फ़्रांस, जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका, यूरोपियन ममालिक भी तमाम के तमाम, छोटे छोटे ममालिक का नाम नहीं लेता हूँ चले, लेकिन इसकी सरहद के साथ साथ ईरान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तमाम ममालिक जो हैं में अगर ये दहशतगर्दियों को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर इनको इंटरनेशनल या ग्लोबल दहशतगर्द कहने में क्या हर्ज है। ये कहना कि सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, मैंने पहले कहा कि जो ये बात करता है उसको इन दहशतगर्दों का सहूलतकार जो है लिखा और पुकारा जाए। बहुत शुक्रिया अनवर जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि अफ़गान तालिबान या अफ़गानिस्तान में जो कैंप मौजूद हैं वहाँ से दीगर हमसाया ममालिक में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।